हेलो दोस्तों। आज हम वायरिंग के बारे में जानेंगे, अंडरग्राउंड फिटिंग कैसे करते हैं। तो हमने छत में ऑलरेडी पाइप डाल दिए थे, अब हम वायरिंग खींच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लास्टर के कारण हमारी डब्बियाँ जाम हो जाती, तो हमें उन्हें सबसे पहले हथौड़ी चीनी से उन्हें लाइन को क्लियर करना पड़ेगा। और हमें नट बोल्ट कसने के लिए भी थोड़े से क्या है, जो माल जम जाता है प्लास्टर का, तो उसको साफ करना होता है। तो हम इसी माल को हम साफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम माल को साफ कर रहे देख लीजिएगा, ताकि हम नट बोल्ट आसानी से कर सके। हमने बराबर वायरिंग कर ली है। यहाँ हमने 12 मॉड्यूल की प्लेट लगा दी है और वेस्टर्न वेगा की हमने यहाँ पर एसएससीज उपयोग करी है। तो ये इस मकान का काम फाइनल होने जा रहा है। तो अब हमने सारे अब वायर खींच लिए हैं। अब इस प्लेट को हम खींच रहे हैं। अब वायरिंग कंप्लीट होने जा रही है, तो वायरिंग इस तरह से हम कंप्लीट कर रहे हैं, देख लीजिएगा। अब इधर हमने 18 की प्लेट लगाई है। तो दोस्तों इसी तरह से हम वायरिंग करते हैं। ये 18 की प्लेट है और ये हॉल है। तो इस हॉल में की सारी वायरिंग हमने कर दी। अब हम इसे चेक कर रहे हैं, क्योंकि पूरी वायरिंग होने के बाद हमें चेक भी करना होता है कहीं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है, क्योंकि बाद में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसलिए हमें हर एक पॉइंट को चेक करना होता है। सारे पॉइंट के नट स्क्रू को भी चेक करना होता है, उन्हें टाइट भी करना पड़ता है। एसी डीसी की जो वायरिंग करी है हमने, इन्वर्टर भी इसमें जोड़ रखा है। तो इन्वर्टर कहीं एसी से तो नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हमें वायरिंग करना। और इधर हम कर रहे हैं मेन सर्किट का भी देखना होता है कि पर रूम का हमने अलग अलग सर्किट खींचा है, और अलग अलग सर्किट आपस में कहीं मिल तो नहीं रहा है, न्यूट्रल फेज आपस में कहीं टकरा तो नहीं रहे, तो वो भी हमें चेक करना होता है। तो पर रूम के एक अलग अलग एमसीबी हम खींचते हैं। तो हमने हर रूम की एक अलग अलग एमसीबी खींची है, और कौन से रूम में कौन से एम्पेयर की एमसीबी लगेगी, एसी का पॉइंट, गीजर का पॉइंट, बाथरूम का, यानी कि सभी रूम के अलग अलग पॉइंट हमें अलग अलग सेट की खींचना होता है, ताकि लोड एक एमसीबी पे ज़्यादा ना है। यही जब किसी रूम का अगर कुछ फॉल्ट होता है, तो वही एमसीबी ट्रिप हो, तो हमें एमसीबी लोड के आधार पे लगानी होती है। तो अब हम एमसीबी हमने लोड के आधार पे सारी एमसीबी हमने ले ली है। 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, और डीपी में हमने 32 एम्पेयर ले ली है। यानी सिंगल पोल एमसीबी हमने पर रूम के लिए अलग अलग ले रखा है। यहाँ हमने 2.5 mm का वायर यूज़ करा है, क्योंकि लोड इतना ही कम था, तो इसलिए 2.5 mm का वायर ही काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हम अब एमसीबी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा आशीष भैया है वो एमसीबी को कनेक्ट कर रहे हैं, 2.5 के वायर से वो एमसीबी को जोड़ेंगे। ठीक है। तो आपको एमसीबी लोड के आधार पे लेना है। एसी की एक सेपरेट एमसीबी लेना है, पर रूम के एक अलग एमसीबी लेना है, बाथरूम की में जो गीजर लगता है उसकी एक अलग एमसीबी लेना। इसी प्रकार से हम अलग अलग तरह की एमसीबी लेते हैं, ताकि वायरिंग में कोई दिक्कत ना आए और वायरिंग जले ना। लोड पड़ने पे एमसीबी ट्रिप हो जाती है। कभी कभी क्या रहता है, हम गलत कनेक्शन भी कर देते हैं। कभी कभी क्या, मकान जिसका मकान ओनर होता है वो कभी कभी गलत वायरिंग भी कर देता है, या गलत वायर जोड़ देता है, या लोडिंग वाली चीज़ें चला देता है, जैसे वेल्डिंग मशीन हुआ, या गीजर बिगड़ जाता है, तो वो तो भी उसको लगा देता है। तो एमसीबी ऐसे में ट्रिप नहीं होती है, तो हमारे घर की वायरिंग जल जाती है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट से आग भी लग सकती है। तो हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से ही वायरिंग कराना चाहिए। तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रिशियन हैं जो काम कर रहे हैं साइट पे, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रख रहे हैं कि कौन सा वायर कहाँ पर यूज़ करना है, कितने का वायर यूज़ करना है, 1 का, 1.5 का, 2.5 का, 4 का वायर, ये वायर कहाँ कहाँ उपयोग करना है, तो उसे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और कौन सी क्वालिटी का वायर होना चाहिए, आर का हुआ, हेवल्स का हुआ, पुल्ली के हुआ, या जो ब्रांडेड कंपनी है उसी का वायर हमें यूज़ करना चाहिए, जो फायर प्रूफ हो। तो इस जगह की ये लोकेशन है झाबा राजवाड़े की। यहाँ हमने वायरिंग करी है, देख लीजिएगा। यहाँ से इस मकान के ऊपर से हम इस लोकेशन की शूटिंग कर रहे हैं मोबाइल से, तो देख लीजिएगा ये लोकेशन है। और यहाँ पर हमने हाउस वायरिंग करी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और हमसे इलेक्ट्रिक का काम करवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सबका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और कोई भी इलेक्ट्रिक संबंधित कुछ भी कार्य है, तो हमारा नंबर अबाउट में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे रखा है, तो आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हमें मनोबल मिलता है, और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमें किस तरह की बनानी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये 6 मॉड्यूल की प्लेट है, इसमें दो से दो सॉकेट जोड़ा है। तो ये वेगा की प्लेट है, आपको कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। आइए, ये 12 की प्लेट और उधर लगी वो 6 की है। ये देख लीजिए हमारा इलेक्ट्रिकल का सामान कैसा पड़ा है, देख लीजिएगा आप। इस रूम में देखिए, ये हमारी 12 की प्लेट है।
इसे हम 12 की प्लेट बोलते हैं, और उधर वो 6 की प्लेट है। इधर ये वायरिंग खींच रहे, जो छोटा मोटा वायर रह गया है, कहीं छोटे मोटे सर्किट है कि वो खींच रहे हैं। प्लायर ना होने के कारण हम दांत से भी छील लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, छील रहे हैं दांत से भी। वो चीज़ उनके चेहरे की स्माइल काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप इनके चेहरे की स्माइल को देखते हुए भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम हाउस वायरिंग करते हैं, देख लीजिएगा, है ना। तो ये यहाँ से हम वायर डालेंगे इस डब्बी से, और वो अगले सर्किट की ओर ले जा रहे हैं हम, क्योंकि छोटा सा ही सर्किट है, तो हाथ से ही बचोड़ के डाल रहे हैं, स्प्रिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इससे आगे देखो, ये ऊपर आ गया वायर, इस तरह से हम वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा चैनल का पूरा सपोर्ट करना है, और आपको इलेक्ट्रिक संबंधी कुछ भी कार्य कराना है तो हमसे संपर्क कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए भी धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो आपने हमारा वीडियो देखा।